हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना। वर्ड्स को हम हमेशा की तरह समझेंगे, कौन सा प्रीफिक्स, कौन सा सफिक्स एंड कौन सा रूट वर्ड इन वर्ड्स को फॉर्म करता है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि ये वर्ड्स बने कैसे हैं। दैट विल इंश्योर कि वर्ड्स हमको समझ अच्छे से आ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी दैट विल इंश्योर कि बहुत ही मस्ती में आप बहुत ही फन वे में इन वर्ड्स को अगेन याद कर सको। डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज ऑल्सो। अभी देख लेते हैं कौन कौन से रूट वर्ड्स हम इन वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और उनको हम समझ लेते हैं। जो सफिक्स है ORY, जिसका मतलब होता है कोई जगह, प्लेस वे जहाँ पे कुछ काम होता है। मनस का मतलब हाथ होता है। वोलो का मतलब विश करना, कुछ किसी चीज़ की इच्छा रखना। फैसियो का मतलब होता है कुछ करना, कुछ बनाना। डिक्टस डाइको का मतलब कुछ कहना, कुछ बताना। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट। और भी जो सफिक्स प्रीफिक्स लगते रहेंगे साथ के साथ, वो भी हम साथ में समझते रहेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है डिक्टेट। डिक्टेट बना है डिक्टस, डिक्टो से, जिसका मतलब होता है कुछ बोलना। इसका मतलब होता है हुक्म देना, यानी कि कुछ ऐसा ज़ोर से बोलना जो कोई और व्यक्ति उसको लिखता रहे साथ में साथ। ठीक है, कुछ बोलना जो अगला व्यक्ति या किसी को बोला है वो लिखता रहे या फिर टाइप करता रहे। इसका जो नाउन फॉर्म है उसको हम डिक्टेशन बोलते हैं। आईओएन जो है कॉमनली यूज नाउन सफिक्स है। डिक्टेशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ डिक्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्टेड द पीपल शुड लिव एज पर हिज डिक्टेशन। जैसा वो बोले उसके रूल्स के ऊपर लोग उसी तरीके से जिए। डिक्टेटर, डिक्टेटर अगेन उसका जो रूट वर्ड है वही डिक्टस ही है, कि जो व्यक्ति बोल रहा है वही तरीके से सब लोग जिए। तो एक तानाशाह, उसकी मर्जी से सब लोग जी रहे। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों की मर्जी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की पर्टिकुलरली मर्जी की, वो जो बोल देगा, वो जो कह देगा वैसे ही रहना। तानाशाह व्यक्ति को डिक्टेटर बोलते हैं। रूरल हु हैज टोटल पावर इन अ कंट्री, स्पेशली जो रूल करता है बाय फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड वन द वॉर अगेंस्ट द प्रीवियस रूलर, जो कि एक डिक्टेटर था, जो कि एक तानाशाह था। तानाशाही को डिक्टोरियल बोलते हैं। एल जो है कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव सफिक्स है यहाँ पे। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा का मतलब, कॉन्ट्रा यहाँ पे रूट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट डिक्टस से, तो किसी के कहने के विरुद्ध जिस तरीके से है, इन दोनों के फॉर्म कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि जो अपोजिट बात करना, विरोध करना किसी चीज का। कॉन्ट्राडिक्टरी, टू से समथिंग समथिंग इज रॉन्ग एंड नॉट, बोलना कि कोई चीज सही है, सही नहीं है या गलत है। अपोजिट मीनिंग, विरोध करना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, हिज वे ऑफ रूलिंग वॉज कॉन्ट्रोडिक्टरी। उनका जो तरीका था वो कॉन्ट्रोडिक्टरी था, यानी कि अपोजिट था। किससे? टू द किंग। जो किंग था उनका जो तरीका था और इनका जो तरीका था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, अपोजिट थे। एडिक्शन, एडिक्शन यहाँ पे एड जो हमारा प्रीफिक्स है उससे बना है, देखिए टूवर्ड, एंड डिक्टस से ही बना है। तो एडिक्शन, जब हम किसी चीज के तरफ इतना बढ़ते रहें, किसी चीज की तरफ इतना अट्रैक्ट हो कि उसकी लत पड़ जाए, हम ना बोल पाए। ठीक है, उतना एडिक्शन हो जाना, उतना किसी चीज की लत पड़ जाने को एडिक्शन बोलते हैं। तो द इनएबिलिटी टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, स्पेशली समथिंग हार्मफुल। एडिक्शन बुरी चीज़ों का ही होता है, अच्छी चीज़ों का होगा तो भी एडिक्शन ही बोलते हैं, लेकिन मोस्टली एडिक्शन एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन कैंपेन अगेंस्ट एल्कोहल एडिक्शन। जो शराब का एडिक्शन था, उसकी शराब की जो लत थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने कैंपेन चलाए, विच जो वहाँ पे जो लेडीज थी उन्होंने काफ़ी उनका सपोर्ट किया। फैक्ट्री, फैक्ट्री बना है ORY जो है, जो प्लेस, जो सफिक्स है कि जहाँ पे कुछ होता है। फैक्ट यहाँ पे फैक्टस से टू मेक, तो जहाँ पे कुछ बनता है।
राइट। कारखाने को फैक्ट्री बोलते हैं। बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जहाँ पे कुछ गुड्स या फिर कुछ चीज़ें बन रही हैं, उस जगह को फैक्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही दे डिस्ट्रॉयड ऑल द फैक्ट्रीज, उन जगह को जहाँ पे कुछ बनता है, कारखाने को जहाँ पे वेंडर्स हाइड, जहाँ पे वेंडर्स यूज टू हाइड। फिक्शन, फिक्शन हमारा बना है फिक्टस फैक्टर्स से ही, टू मेक। आयोन यहाँ पे कॉमनली यूज्ड नाउन सफिक्स है। उपन्यास जो होता है उसको फिक्शन बोलते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है, वो स्टोरीज या फिर नॉवल जो कि डिस्क्राइब करते हैं कुछ इवेंट्स को, पीपल को, जो स्टोरीज बताते हैं, लेकिन वो रियल नहीं है, दे आर नॉट रियल, उनको फिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी लुक्ड फिक्शन, वो मुझे फिक्शन ही लगा, जो कि आपको एक नॉर्मल जेन्युइन रियलिटी ना लग के एक काल्पनिक कथा जिसको बोलते हैं वो लगा, टू अंटिल मेरे जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कंफर्म नहीं किया इस स्टोरी को, तब तक वो मुझे फिक्शन ही लगता था। मैन्युफैक्चर, जब मेनू जो है, मेनू का मतलब हाथ, फैक्चर यहाँ पे फैक्टर से ही बना है। नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटरी। वॉलंटरी बना है वोलो से ही, रूट वर्ड हमारा वोलो है जिसका मतलब वो इच्छा। तो वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं बिकॉज आप चाहते हैं करना, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है या फिर ज़बरदस्ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी वॉलंटरी नॉट फोर्स्ड, वो अपनी स्वेच्छा से आए और हेल्प करे, किसी की ज़बरदस्ती फोर्स से ना आए। और इनवॉलंटरी अपोजिट है, बिकॉज इन से ही आपको प्रीफिक्स से पता चल गया होगा, नेगेटिव है। तो जो आपकी अनिच्छा से आप कुछ अगर कर रहे हैं उसको इनवॉलंटरी बोलते हैं, डन विदाउट वांटिंग और मीनिंग टू। वॉलंटियर, वॉलंटियर हमारे जो रूट वर्ड है, हमारा रूट वर्ड सेम है। वॉलंटियर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो स्वयं सेवक है, खुद बिना किसी पैसे के या फिर किसी और किसी रिटर्न के अगेंस्ट में, बिना इसके हेल्प कर रहा हो या फिर मदद कर रहा हो। पर्सन हु ऑफर टू अग्री टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड, या फिर पे करने के। तो ही आस्क्ड पीपल टू वॉलंटियर टू फाइट अगेंस्ट द डिक्टेटर, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आए, स्वयं सेवक बन के आए एंड वहाँ पे फाइट करे डिक्टेटर के अगेंस्ट। वोलेशन, वोलेशन यहाँ पे रूट वर्ड हमारा सेम है। आयन यहाँ पे कॉमनली यूज नाउन सफिक्स है। तो वोलेशन का मतलब होता है मर्जी, योर विश, पावर टू चूज समथिंग फ्रीली एंड टू मेक योर ओन डिसीजन, कोई किसी और का नहीं, आपकी मर्जी को वोलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी वॉलंटरी, जो आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, एंड नॉट अगेंस्ट एनीवन्स वॉलेशन, किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। Now it's time for a bonus short story. Sit down, relax and enjoy the story. वर्ड्स तो आपने समझ ही लिए कैसे बने हैं, बस उनको एक बार एक फॉर्मेट में डाल के एक स्टोरी के रूप में और अच्छे से समझ लेंगे, ताकि एक बहुत ही ईजी एंड फन मैनर में आपको हमेशा याद रहेंगे। जो छोटे एज अ चाइल्ड जब मेरी ग्रैंड मदर थी, हमको स्टोरी सुनाती थी राजा पवन की, जो जो राज्य करते थे एक स्टेट के ऊपर। उन्होंने जो युद्ध था जीता था, जो पहले वहाँ का जो डिक्टेटर था, तानाशाह था, उसके खिलाफ, जो चाहता था कि लोग उसके डिक्टेटेड रूल्स के हिसाब से, उसके बोले हुए, उसके लिखे हुए रूल्स के हिसाब से जिए। उसका जो तरीका था वो कॉन्ट्रडिक्टरी था राजा पवन के। राजा पवन के अपोजिट उसका सोचने का तरीका था, लोगों का जो ट्रीट करता था अपोजिट था। तो राजा पवन ने लोगों को बोला कि आप वॉलंटियर बनो, आप स्वयंसेवक बनो, खुद आओ अपनी इच्छा से, बिना जो, क्योंकि वो मैं पेमेंट नहीं दे सकता हूँ या फिर आपको कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप खुद वॉलंटियर करो और जो डिक्टेटर है उसके अगेंस्ट में लड़ो। कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं किस चीज़ का, आके लड़ने का। कंट्रीब्यूशन हो जो है वॉलंटरी होना चाहिए, आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि अगेंस्ट वॉलेशन, किसी की इच्छा, किसी की मर्जी। वॉलेशन का मतलब मर्जी, इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। खुद आके आप लड़िए, वॉलंटियर बनिए और डिक्टेटर के अगेंस्ट फाइट करिए। राजा पवन जो थे उन्होंने कैंपेन भी लॉन्च किया, कैंपेन भी रन किया। अल्कोहल एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना किसी चीज़ की, एंड ये हमेशा बुरी चीज़ों की जो लत होती है उसको रेफर किया जाता है एडिक्शन से, जिसमें वुमेन जो थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो कैंपेन के में उन्होंने जो फैक्ट्रीज थी, जो कारखाना था जहाँ पे शराब बनती थी, जहरीली शराब,
और जहाँ पे छुपाई जाती थी उन फैक्ट्रीज़ को, उन कारखानों को उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर का मतलब जहाँ पे उसका उत्पादन होता है, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और ये जो स्टोरी थी राजा पवन की, वो मुझे फ़िक्शन लगती थी, काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी जो अनरियल है, वैसी लगती थी। जब तक अगेन मैंने इसको सुना मेरे हिस्ट्री प्रोफ़ेसर से। हिस्ट्री प्रोफ़ेसर अगर बता रहा है तो ज़रूर उसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स या कुछ ऐसा सुना होगा जिससे ये कन्फर्म होगी दैट इट इज़ नॉट अ फ़िक्शन, इट इज़ अ रियलिटी। स्टोरी भी हो गई, रूट वर्ड भी हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स भी हो गए। अब आपको करना है एक एक्सरसाइज। अभी के अभी आपने इन वर्ड्स के, क्योंकि फ्रेश है आपके दिमाग में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके मीनिंग और एक एग्जाम्पल सेंटेंस अभी के अभी बनाएं, लिखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। दैट विल इंश्योर कि ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ऑल्सो जो रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स हमने इस वीडियो में बात करे हैं, उनके भी आपको डेफिनेटली मीनिंग है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।